अब तो हमने कोचिंग सेंटर्स को ये कहा है कि अब सरकार का इंतज़ार ना करो, खोलो, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने का है। जो छोटे मोटे होटल्स है, अभी भी होटल बंद पड़े हुए हैं, अब सरकार का इंतज़ार मत करो, खोलो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको? जो सरकार अंधी बहरी बन के बैठी हुई है, जिसको कहीं पर कोई नज़र नहीं आ रहा है कि इनका भी पेट भरना है, तो आप पूरी तरह से अपना जो भी नियम है वो नियमों का पालन करो और अपने कारोबार धंधे जो है सब खोलिएगा। इम्तियाज़ अली भाई, आप देखिए, आज की मीटिंग के अंदर बहुत अहम मुद्दे रखे गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कन्नड़ के पूर्व आमदार हर्षवर्धन जाधव ने एक एमजीएम के डॉक्टर से बातचीत की और उसके अंदर जो बातें सामने आई, एक एक हॉस्पिटल को अगर 30-30, 32-32 करोड़ रुपये स्कीम के अंदर मिला जा रहा है, तो सही मानों में ये पैसा गरीबों के ऊपर खर्च हो रहा है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है वो ये स्कीम का बेनिफिट सभी को दे रहे हैं क्या करके? ये किसी को नहीं पता है। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है। आज ये मुद्दे को लेकर मैंने ये मांग किया है कि जितने भी पेशेंट्स को ये स्कीम के तहत पैसा पहुंच रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसका पूरी डिटेल्स ऑनलाइन है तो डालना चाहिए कि इम्तियाज़ जलील घाट एमजीएम हॉस्पिटल में या बजाज हॉस्पिटल या दूध हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ, उसको ये स्कीम के ऊपर है तो 50,000 रुपये का बेनिफिट मिला है, पूरे डिटेल्स के साथ, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस के साथ। इनका यहाँ पे जो MJPJY का है, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का कानून ये कहता है कि हम पेशेंट्स का डिटेल है तो बता नहीं सकते हैं। यानी कि इसका मतलब कि स्कीम इस तरह से बनाई गई कि सरकारी अधिकारी भी खुश रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुश रहे और सिर्फ गवर्नमेंट को, पेशेंट जो है वो पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिले। ये कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है कि जिसके तहत है तो आप पेशेंट्स की जानकारी नहीं दिखा रहे। पेशेंट को क्या बीमारी है ये आप छुपाइए, कि पेशेंट को एड्स है या HIV है, ये है, ये इससे हमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पेशेंट का नाम, पेशेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका कितना फ़ायदा मिला है, ये बात बताने का कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक हॉस्पिटल के अंदर से ये पूरी डिटेल्स तैयार की जाएंगी, ऑनलाइन अवेलेबल की जाएगी, ताकि पब्लिक भी देख सके कि ये पेशेंट को इसका इतना फ़ायदा मिला हुआ है करके। दूसरा अहम जो मुद्दा पिछले हमने मीटिंग के अंदर उठाया था कि गवर्नमेंट के जो वेंटिलेटर्स आए हुए हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं। यानी कि देखिएगा आप कि MGM हॉस्पिटल को 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं, एपेक्स को 2 हॉस्पिटल, मानिक हॉस्पिटल को 3 वेंटिलेटर्स दिए हैं, वायस खेड़कर हॉस्पिटल को 5 वेंटिलेटर्स दिए हैं, सावंगीकर हॉस्पिटल को 2। 60 हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के अंदर आए थे, 60 वेंटिलेटर्स सिविल हॉस्पिटल के लिए आए थे। उसमें से सिविल हॉस्पिटल ने सिर्फ अपने पास 7 रखा और बाकी है तो पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बांट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हमसे ये मांग करी थी कि हम भी अपना वेंटिलेटर्स बढ़ाएंगे, ICU बेड्स बनाएंगे तो हमारे को ये दिया जाए करके। सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार की इतनी करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बन के तैयार है, हॉस्पिटल्स तैयार है, सुपर स्पेशलिटी की जो बिल्डिंग बनी है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स ना देते हुए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने का जो निर्णय किया गया है वो टोटली गलत है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसा लेते हैं पेशेंट्स से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, लेकिन अपने पास महज 7 बेड वेंटिलेटर्स रखना और बाकी के पूरे खैरात के तरह बांट देना, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतनी जो चीख के मांग की थी कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, मैंने खुद ने अपने पैसों से, हमारे खासदार निधि के अंदर से मैंने 6 वेंटिलेटर्स घाटी को दिया। मुझे अगर पता रहता था कि मतलब अगर ये खैरात बांट रहे हैं पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो मैं देता नहीं था उनको। लेकिन ये है कि वेंटिलेटर्स आ गए हैं, अब उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये बारे में बात हुई है। दूसरा, औरंगाबाद के अंदर जितने भी टाइपिंग सेंटर्स हैं, ये टाइपिंग सेंटर्स को खोलने के लिए हम सब ने है तो मांग उठाई है। पिछले हफ्ते मैंने ये मांग उठाई थी कि काली पीली वाले जो टैक्सी वाले होते हैं उनका भी पेट भरने का जरिया होना चाहिए। आपने बसेस चालू कर डाले, आपने रिक्शे चालू कर दिए, ट्रेन चालू कर दिए, हवाई जहाज चालू कर दिए है, काली पीली टैक्सी चलाने वाले जो है उनका भी घर बार चलना चाहिए, तो उनको इजाज़त दी जाए। कोचिंग सेंटर्स के बारे में बार बार है तो ये मांग कर रहे हैं, अब तो हमने कोचिंग सेंटर्स को ये कहा है कि अब सरकार का इंतज़ार ना करो, खोलो, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने का है। जो छोटे मोटे होटल्स है, अभी भी होटल बंद पड़े हुए हैं, अब सरकार का इंतज़ार मत करो, खोलो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको? जो सरकार अंधी बहरी बन के बैठी हुई है, जिसको कहीं पर कोई नज़र नहीं आ रहा है कि इनका भी पेट भरना है,
तो आप पूरी तरह से अपना जो भी नियम है वो नियमों का पालन करो और अपने कारोबार धंधे जो है सब खोलिएगा। इम्तियाज अली भाई आपके साथ खड़े। मैं मराठी आता मराठी